डॉक्टर प्रीति गर्ग आज इनफर्टिलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करूंगी। ट्यूबल ब्लॉक, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्या होता है और इसमें बिना आईवीएफ के आप नेचुरली कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि आईवीएफ जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, सक्सेस रेट उसके बहुत कम होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो भी गया तो आपको सिर्फ एक ही तो बच्चा होगा, दूसरा आईवीएफ तो आप सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो कॉस्टली बहुत है, सक्सेस रेट बहुत कम है और उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी कि आईवीएफ के बिना आप नेचुरली ट्यूबल ब्लॉक में कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट के रिव्यूज़ हैं जो इंस्टा पर पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे मेरे पेशेंट के रिव्यूज़ पड़े हुए हैं जिनकी ट्यूब ब्लॉक्स थे और उनके ट्यूब खुल गए और वो प्रेग्नेंट हो गए, उनके बच्चे हैं, वो बच्चों के साथ उनके फ़ोटोज़ पड़े हुए, उनके वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो आप मेरे इंस्टा पर, इसमें नीचे मेरे इंस्टा की आईडी पड़ी हुई है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंस्टा आईडी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मेरे रिव्यूज़ देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, तो जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर वो रिव्यूज़ देख सकते हैं कि किस तरह से पेशेंट को बेनिफिट हुआ है, वो नेचुरली प्रेग्नेंट हुए हैं बिना आईवीएफ के ट्यूब ब्लॉक में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्यूब ब्लॉक होता क्यों है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फैलोपियन ट्यूब की प्रेगनेंसी में, और इसके सिम्टम्स क्या है ट्यूब ब्लॉक में। अगर आपको है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ट्यूब ब्लॉक है। तीसरा यह है कि इसको हम खोलते कैसे हैं और बिना आईवीएफ के आप नेचुरली प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ट्यूब का इम्पोर्टेंस क्या है, ट्यूब्स आखिर फैलोपियन ट्यूब्स होती क्या है, इनका कंसेप्शन में इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या होता है कि हर पेशेंट की, हर फीमेल की बॉडी में यूट्रस होता है, उसके दो ट्यूब्स होते हैं दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट। तो क्या होता है जब ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में एंड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं। वो क्या करते हैं, ओव्यूलेशन के बाद पिक कर लेते हैं एग को। तो जब एग को पिक करते हैं उसके बाद जब क्या होता है कि स्पर्म जो है वो वेजाइना के थ्रू आता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, बाद में जाके इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस में होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए, एग के और स्पर्म के मिलने के लिए फैलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपका नेचुरल कंसेप्शन आपको चाहिए तो आपकी ट्यूब जो है वो ओपन होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेचुरल कंसेप्शन के लिए आपकी ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए। अब इसमें समटाइम्स क्या होता है कि किसी की एक ट्यूब बंद है, एक ट्यूब खुली हुई है, तो ठीक है, वो उसमें एक ट्यूब से भी प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन थोड़ा प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि कभी एक ओवरी ओवुलेट करिए, कभी दूसरी ओवरी ओवुलेट करिए। अगर आपकी लेफ्ट ट्यूब बंद है तो क्या होगा, जब उस ओवरी में ओवुलेशन होगा लेफ्ट वाले में, तो लेफ्ट ट्यूब वाला जो होगा वो वाली साइकिल आपकी वेस्ट हो जाएगी। अगर आपके 6 महीने एक ओवरी ओवुलेट कर रही है, 6 महीने दूसरी ओवरी ओवुलेट कर रही है, तो क्या होगा कि इसमें आपकी जो फर्टाइल साइकिल्स होंगी ना, वो सिर्फ आपकी 6 ही रह जाएंगी। 12 मंथ्स में 6 मंथ ही आप फर्टाइल हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ट्यूब से आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आप बहुत आराम से एक ट्यूब से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्यूब ब्लॉक होता क्यों है। तो क्यों होता है ट्यूब ब्लॉक के, समटाइम्स पेशेंट को टीबी है, जेनाइटल ऑर्गन की टीबी है, मतलब यूट्रस की टीबी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज होता है कि भाई पेशेंट को यूट्रस की टीबी है। अगर पेशेंट की हिस्ट्री रही है चेस्ट टीबी की भी, तो आप एक बार तो उसका करवाइए, चेक करवाइए कि भाई उसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूट्रस की टीबी रही हो। अगर उसको यूट्रस की टीबी है तो उसको 90% चांसेस है कि उसके ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं। दूसरा ये है कि उसकी बच्चेदानी में सूजन है, जैसे ये इसे कहते हैं पीआईडी, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। हम जनरल पेशेंट जो जनरल भाषा में बोलते हैं कि भाई बच्चेदानी में सूजन है, तो ये जनरल भाषा में बोला जाता है। पेशेंट की कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, मतलब उसकी पेट की कोई सर्जरी हुई है, उस वजह से उसमें क्या है, स्कार टिश्यू फैलोपियन ट्यूब में डेवलप हो गए। एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री हुई है पेशेंट को कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट की ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं। अब आप सिम्टम्स देखेंगे कि भाई फैलोपियन ट्यूब अगर बंद है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ऐसा तो कोई सिम्टम पता नहीं चलता है कि ट्यूब बंद है, लेकिन हाँ, सबसे पहले जो पता चलता है कि भाई पेशेंट इज़ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। तो जब हम उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, HSG हिस्टोसल्पेंजियोग्राफी है, उसमें क्या करते हैं कि यूट्रस में ना एक डाई डालते हैं और एक एक्सरे फिल्म लेते हैं। तो उसमें पता चलता है कि भाई पेशेंट को तो सब कुछ, मेंसेस, पेशेंट बोलेगी कि मेंसेस मुझे टाइम पे आता है, लेकिन
प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब आप जब HSG कराते हैं तो HSG में पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक निकलते हैं, एक्सरे फिल्म में उसकी ट्यूब ब्लॉक्स निकलते हैं, तो पेशेंट इस वजह से प्रेग्नेंट नहीं होती। तो उसका सबसे पहला सिम्टम है कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी मिलेगी, बांझपन मिलेगा, पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होगी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं सिम्टम है, वो है कि पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में, पेड़ों में दर्द रहेगा, बहुत दर्द रहेगा, कॉन्टिन्यूसली दर्द रहेगा, पेशेंट मेडिसिन लेगी फिर भी उसका ठीक नहीं होगा। एक पेशेंट जो मेरी है अभी चल रही है, उसका मेन सिम्टम यही था कि जब वो इनफर्टिलिटी के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत पेट में दर्द, नहीं सही हो रहा, नहीं सही हो रहा। पहले मैंने उसको ऑब्वियसली एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन ही दी थी कि हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिला। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई गई तो उसको दोनों बायलेटरल ट्यूब ब्लॉक था, उसके दोनों ट्यूब ब्लॉक है। अभी उसका ट्रीटमेंट राइट नाउ शी इज अंडर इन माय ट्रीटमेंट। तो ये है एक सिम्टम। तीसरा ये है कि पेशेंट जो है उसको वाइट डिस्चार्ज रहेगा, क्रोनिक वाइट डिस्चार्ज रहेगा, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहेगी पेशेंट को। तो इसमें अगर पेशेंट बोलती है कि बहुत टाइम से वाइट डिस्चार्ज रहता है, तो आपको एक सोच लेना चाहिए कि हाँ इस पेशेंट की जो है इनफर्टिलिटी भी है, वाइट डिस्चार्ज भी है, मतलब इसकी ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं। अब ट्यूब ब्लॉक जो है ये कैसे हम पता करेंगे कि इसकी ट्यूब ब्लॉक है, तो उसमें एक टेस्ट, एक लेप्रोस्कोपिकली भी पता चलता है कि भाई हाँ ट्यूब ब्लॉक है, और दूसरा है हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी जो बहुत मोस्टली कॉमनली यूज होती है। उसमें क्या होता है कि एक पेशेंट के यूट्रस में डाई डालते हैं और एक्सरे फिल्म लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि भाई यूनिलेटरल ट्यूब ब्लॉक है, बाइलेटरल ट्यूब ब्लॉक है। मतलब यूनिलेटरल ट्यूब ब्लॉक मतलब कि उसकी एक ही ट्यूब बंद है, एक ओपन है, और बाइलेटरल मतलब दोनों ट्यूब ही बंद है। अब ट्यूब ब्लॉक जो है वो कितने टाइप्स का होता है, ये ट्यूब ब्लॉक 3 टाइप्स का होता है। मतलब जो है यूट्रस है, यूट्रस की बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब के स्टार्टिंग में ही, मतलब कॉर्नर ब्लॉक बोलते हैं उसको, कि भाई जहाँ से फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो रही है वहाँ पर ही ब्लॉक हो गए हैं दोनों, या एक तरफ बंद हो गया, तो उसको कहते हैं कॉर्नर ब्लॉक। फिर बीच में कहीं पे ट्यूब बंद हो सकती है, स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है, इस वजह से ट्यूब ब्लॉक होता है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर बीच में कहीं बंद है। तीसरा होता है फिम्ब्रियल एंड में बंद होता है, पूरी ट्यूब पेटेंट है, लेकिन जहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिम्ब्रिया है, वहाँ पर ट्यूब ब्लॉक है। तो यहाँ पर ट्यूब ब्लॉक होता है। तो 3 टाइप के ट्यूब ब्लॉक होते हैं, और एक वही जो मैंने आपको बताया, कभी कभी बायलेटरल होता है, यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल मतलब एक ट्यूब ओपन है, एक ट्यूब बंद है, तो एक ये ट्यूब ब्लॉक होता है। अभी होता है कि इस बिना IVF के आप नेचुरली प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में प्रोसीजर होता है पंचकर्मा, उसके अंदर एक बस्ती आती है उत्तर बस्ती। इसमें क्या होता है कि हाँ जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, हम पेशेंट की यूट्रस में मेडिसिन डालते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो मेडिसिन होती है उसका काम होता है कि वो जो स्कार टिश्यू अंदर डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हुआ है, वो उसको हटाती है, उसको स्क्रैपिंग करती है। पेशेंट की जो ट्यूब ब्लॉक हुई है, जिसमें स्कार टिश्यू डेवलप हो गया है, वो पेशेंट जब मेडिसिन डालेंगे तो मेडिसिन का एक्शन है कि वो उसको रिमूव करेगी जो स्कार टिश्यू डेवलप हुआ है। तो ये उसका रोल होता है उत्तर बस्ती का, और इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है। मैंने जितने पेशेंट्स में किए हैं सब में 100% रिजल्ट मिला है। बहुत सारे मेरे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि वो इंस्टा पर पड़े हुए हैं पेशेंट के, वो प्रेग्नेंट हुए हैं, और एक बच्चे, पहले तो एक भी बच्चा नहीं था, आज तो 2 बच्चे हैं, 2 है 3 है। अब उनको लगता है कि भाई हाँ बच्चे नहीं हो चाहिए, 2 बच्चे तो सबको ही चाहिए होते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उत्तर बस्ती का ट्यूब ब्लॉक में, बहुत अच्छा। मतलब जितने मैंने खोले हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ट्यूब नहीं खुली हुई हो। लेकिन ये है कि अगर आपको, बहुत सारे सेंटर हैं जो उत्तर बस्ती करते हैं, ट्यूब खोलते हैं, लेकिन ये कि आपको बहुत सोच समझ कर वो सेंटर चूज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत वो लोग ये सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते। एक कमरा बना लिया, उसमें बहुत सारे चैम्बर कर दिए, और पेशेंट की उत्तर बस्ती चल रही है। ये सेफ्टी प्रिकॉशन लेना होता है, ये OT में ही होता है। उत्तर बस्ती कभी भी OT के बाहर नहीं होती है, क्योंकि हम कुछ भी अंदर डाल रहे हैं, पैल्विक में जा रहा है, यूट्रस में जा रहा है। अगर ये सेफ्टी प्रिकॉशन हम नहीं लेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, आप डिजीज ठीक नहीं कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। तो ये है कि जब आप चूज करें सेंटर उत्तर बस्ती का, तो आपको ये देखना होगा कि वो OT में होना चाहिए, ये सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट है, मेडिसिन है, वो ऑटोक्लेव्ड होनी चाहिए मेडिसिन। और जो उत्तर बस्ती कर रहा है वो डॉक्टर ही करे, वो कोई भी अटेंडेंट नहीं करे, नर्स नहीं करे। कई सेंटर्स मैंने देखा डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं, तो वो क्या होता है कि किसी को भी कह देते हैं कि भाई उनके यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा होता है वो जाके उत्तर बस्ती कर देता है। तो स्टाफ को नहीं पता
पता है, वो डॉक्टर नहीं है, उनको नहीं पता है कि किस फोर्स से मेडिसिन डालनी है और इस सेफ्टी प्रिकॉशन कैसे लेते हैं। मैं अपने पेशेंट की कितनी ही भीड़ हो, चाहे मैं कितनी ही बिजी हूँ, मैं अपने कई बार तो मैं अपने सारे जो मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स होते हैं या मुझे कहीं जाना होता है, मैं कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि वो मुझे खुद करना होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन रखती हूँ, क्योंकि मैं भरोसा नहीं करती हूँ कि जो नर्सिंग स्टाफ है और जो कोई स्टाफ है वो उस हिसाब से करेगा, उतना अच्छे फोर्स से मेडिसिन डालेगा या फिर वो इस सेफ्टी प्रिकॉशन लेगा। तो मेरे तो बहुत सारे प्लान्स पोस्टपोन हो जाते हैं, क्योंकि मुझे खुद ही करना रहता है, कितनी ही भीड़ हो। मैं पेशेंट छोड़कर पेशेंट की उत्तर बस्ती मैं खुद से ही करती हूँ, किसी को नहीं देती हूँ करने के लिए। चाहे किसी की शादी में मुझे जाना हो, शादी कैंसिल कर दूंगी, लेकिन मैं उत्तर बस्ती में ही करूंगी। तो जब आप कोई सेंटर चूज करें उत्तर बस्ती के लिए ट्यूब खोलने के लिए, तो आप ये बहुत ध्यान रख लें, आप पता कर लें कि वो जो उत्तर बस्ती है वो ओटी में हो रही है कि नहीं हो रही है, कि भाई 4-5 लोगों को लिटा दिया, उठ जाओ बस, आ जाओ कर दो, उठ जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आपको उत्तर बस्ती ओटी में ही करानी है, डॉक्टर ही करे, अटेंडेंट नहीं करे, नर्सिंग स्टाफ नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे। अगर आप उत्तर बस्ती का 100% रिजल्ट चाहते हैं, जो कि मेरे पेशेंट्स में मिलता है, क्योंकि वो उत्तर बस्ती मैं ही करती हूँ, तो इसलिए मेरे पेशेंट्स में 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। आप यूट्यूब में जाकर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, पेशेंट के रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, मेरे इंस्टा पर पेशेंट के रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, वो खुद से बताते हैं कि उनको कितना रिजल्ट मिला, उनके बेबीज़ भी हो गए हैं। तो ये है कि भाई उत्तर बस्ती का बहुत ही अच्छा रोल है आपके नेचुरल प्रेगनेंसी में, क्योंकि देखिए आईवीएफ में क्या है कि वो इतना कॉस्टली होता है कि आप उसे अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आप एक बेबी हो गया, चलिए ठीक है, एक हो गया, किसी तरह आपका सर्वाइव कर गया, 9 मंथ में आपने बेबी कर लिया, दूसरे बेबी का क्या? 2 बेबी तो भाई सबको चाहिए, बेबी को भी सिबलिंग चाहिए खेलने के लिए, और हर आज के टाइम पे तो भाई 2 बच्चे तो चाहिए। तो ये है कि अगर आपकी ट्यूब्स खुली हैं तो आपको 2 है, 3 है, आपकी ट्यूब्स खुली हैं तो आप बहुत आराम से अगेन एंड अगेन प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आईवीएफ इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन फॉर ट्यूबल ब्लॉक। आईवीएफ लास्ट ऑप्शन नहीं है, उत्तर बस्ती है, जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस वीडियो में मेरा नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको आईवीएफ ही बोल दिया गया है कि भाई आपकी ट्यूब ब्लॉक है या आपका आईवीएफ फेल हो गया है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और आपको रिजल्ट मिलेगा। 99% है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। 100% तब है कि भाई आपको मेरी हर बात माननी है, आप पूरा ट्रीटमेंट लेंगे तो 100% रिजल्ट रहता है। 99% भी बहुत बड़ा सक्सेस रेट है जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपको मिलता है, मिलेगा, पेशेंट को मिला है। थैंक यू सो मच।